राधे राधे एवरीवन। त्योहारों के मौसम आ गए हैं और मिठाइयाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाई है, मैदे की बर्फ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैदे की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसानी से घर पे बन सकती है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और इसमें डाल दिया है हमने 200 ग्राम घी। यानी मैंने 3 बड़े चम्मच से डाल रखा था, जो मैंने दिखाया नहीं, और मेरा घी मेल्ट हो गया है, पिघल गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक छोटी कटोरी से 2 कटोरी मैदा डालूँगी, जो कि वैसे वेट में अगर हम देखते हैं तो मैदा हमारा 150 ग्राम के आसपास होगा। तो इस मैदे को हमें मीडियम टू लो फ्लेम में बहुत ही अच्छे से इसे मतलब कि भूनना है। जैसे कि हम लड्डू बनाने के लिए बेसन भूनते हैं, इसी तरीके से इसे अच्छे से भूनना है, लेकिन कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और मतलब इसे मीडियम टू लो फ्लेम रखें और इसे बस अच्छे से खुशबू आने तक इसे भून लेना है। तो ये लीजिए, हमारा थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो हमने और भी डाल दिया है। आप इससे भी ज़्यादा डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे में जलने की थोड़ा सा और डर रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब देखना पड़ता है, और 1 मिनट के लिए हम इसे बाहर छोड़ नहीं सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। खड़े खड़े इसी तरीके से हमको इसको देख करके भूनना रहता है। और ये देखिए, हमारा इसका थोड़ा सा कलर बहुत अच्छा है। हमने थोड़ा सा पानी हाथ गीला करके चेक किया, थोड़ा सा जैसे ही डाला तो बहुत तेज़ छन छन की आवाज़ आई। तो मुझे ये लगा कि बस हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जब हमारे हाई टेम्परेचर में होता है और ये अच्छे से भुन जाता है तो ये बढ़िया सा आवाज़ इसमें आने लगती है। तो जब तक हमारा मैदा ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिया है ये मावा, क्योंकि हमने घर पे बना करके खोया रख दिया था और इसको हम एक साथ मिला देंगे। तो हम दोनों चीज़ों को साइड में रख दिया है। इधर हम बना लेते हैं बढ़िया से चाशनी। जितना हमने मावा लिया था, जितना हमने मैदा लिया था उतना ही हमको चीनी लेना है, और हम उससे आधा पानी डालेंगे तक, क्योंकि हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। हमें बस चाशनी को तैयार करना है, मतलब चीनी घुल जाए और अच्छे से एक चिपचिपी सी चाशनी, और 2 मिनट में तैयार हो जाए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जायफल पाउडर डाला हुआ है और दालचीनी का पाउडर मिक्स करके, अगर आपको हरी इलायची डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जायफल और दालचीनी का पाउडर डालने से। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल चिपचिपा डो बिल्कुल से तैयार हो गया है। सॉरी, डो नहीं, ये चिपचिपा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी चाशनी। तो ये हमने क्या किया है, खोया और वो जो हमने मैदे को भून रखा था उसको हमने आपस में मिला दिया है। हाँ, एक चीज़ को और याद रखें, जब भी खोया अगर मिलाना चाहते हैं तो जब हमारा मैदा बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी मिलाएं, और अगर मिल्क पाउडर मिलाना चाहते हैं तो तब भी ठंडा करके ही मिलाएं, वरना वो जल जाएगा खोया, क्योंकि मैदे का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को डाल दिया था चाशनी में, और गैस को एकदम धीमा कर दिया है, और साथ ही अब देख रहे हैं चलाते रहेंगे, और गैस भी हमारी जल रही है। तो इसी तरीके से हमें चलाते हुए अपने मैदे को इसी तरीके से करना है, और जब ये बढ़िया डो जैसा बन जाएगा तो ये कढ़ाई बिल्कुल छोड़ देगा। आप घी और डाल सकते हैं, लेकिन इसको बस चलाते रहें तो ये नीचे लगेगा नहीं। जैसे ही ये टाइट हो जाता है तो हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा ठंडा हो चुका, मतलब गाढ़ा हो गया है। अब ये जमने के लायक परफेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमने दूसरी प्लेट में ले लिया था, घी लगा लिया था और इसे ग्रीस कर लिया है। आप किसी भी चीज़ से या हाथ से कर सकते हैं। जब तक मैंने छोड़ दिया था, देख रहे हैं कि नीचे हमारे कैसे चिपकने लगा था। अब हमने दूसरी बर्तन में इसे उसी प्लेट में निकाल लिया है, और इसे अच्छे से चिकना करके फैला देंगे। आप जिस चीज़ से गार्निश करना चाहें तो आप गार्निश कर सकते हैं। आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, और इसी तरीके से इसको चिकना कर दिया उसी चम्मच से। ये फ्रेंड बहुत ही अच्छी, जो हम बाहर से लाते हैं रक्षाबंधन वगैरह में, बाहर से जो बर्फ़ी लाते हैं बहुत ही महंगी मिलती है, और ये घर पे हमें बहुत ही आसानी से बन जाती है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हमारी शुद्ध साफ़ सुथरी बन जाती है घर पे,
और यहाँ पे हमने गुलाब की पत्तियों से गार्निश किया हुआ है। इससे भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और हमारी सुंदर बर्फ़ी तैयार हो जाती है। तो मैं दूर दूर इसलिए लगा रही हूँ ताकि जैसे मैं पीस काटूँगी और काटने के समय ये सारे पीस के जो एक टुकड़ा निकालूँगी टुकड़े, तो उनके बीचों बीच हमारी पत्तियाँ आ जाएं, इस तरीके से मैंने किया हुआ है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसे 15 मिनट के 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये हमारी जैसे ही सेट हो जाती मैं इसे कट करके दिखाऊँगी। तो ये लीजिए हमारी बिल्कुल से तैयार हो गई है। अब मैं इसे कट करने जा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया टाइट हो गई है और ये अच्छे से कट भी रही है। तो ये हमारी बिल्कुल से मैदे की घर में बिल्कुल आसानी से बन के तैयार होती है। हम कितने रुपए में महंगी मिलती है, और रक्षाबंधन वगैरह में जगह जगह स्टाल लगाए रहते हैं, और जो सबसे सुंदर दिखती है वो यही दिखती है। ये हमारी मैदे की बर्फ़ी। हमारी मैदे की बर्फ़ी का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, और क्या है ना, मैंने खोया डाला हुआ था इसलिए ये मिल्की बनी है। और अगर आपको खोया नहीं डालना है, ऐसे ही बनाना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर मिल्क पाउडर डालना है तो भी आप बना सकते हैं। उससे क्या होता है, वाइट रहेगी, बिल्कुल सफ़ेद रहेगी, और ये खोया डालेंगे तो थोड़ा सा कलर ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।